बैंक निफ्टी में आज जिस प्रकार हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है, तो मार्केट ओपन हुआ हमारे लेवल के आसपास ही ओपन हुआ। उसके बाद नीचे आया, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग आई, बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत फिर बाइंग शुरू हुई और ये बाइंग यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देखने को यहाँ पर मिली। फिर एक बार यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हुए सेलिंग दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो हम सोचते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद हमें सेल करना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग दिखाने की कोशिश की। अब ये कैंडल ख़त्म होने के बाद हमें वेट करना चाहिए। अगर इसके नीचे कोई कैंडल आती शुरू होती तो हम उसमें एंट्री कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल बनी और तुरंत वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बनी। तो समझो जितने भी लोगों ने यहाँ पर इसमें रेड कैंडल बनने के बाद एंट्री की होगी उन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हटा दिए। तो अभी मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि जब कोई भी ब्रेकआउट होता है मूविंग एवरेज वाला, जो भी कैंडल मूविंग एवरेज या फिर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करती है, तो हमें उस कैंडल में उसके बाद भी अगर समझो रेड कैंडल बन रही है तो उसमें एंट्री नहीं करनी है, ठीक है, उसमें एंट्री नहीं करनी है दोस्तों। उसका एक एग्जांपल भी मैं अभी आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। हमें जो आप कैंडल में एंट्री करो, जैसे कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी, तो आपको क्या करना चाहिए था, एक सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ पुट साइड पे, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा। तो आप क्या कहोगे, कोई लोग यहाँ पे लगाओगे, कोई लोग यहाँ पे लगाओगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने खींची, यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट कुछ रेड दिखाता है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब अगर ये देखो ये रेड वाले में आप एंट्री कर लेते तो यहाँ तक आते आते आपके अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पे अचीव हो जाते, 25 पॉइंट तो आपको मिल ही जाते यहाँ पर। तो ये साइकोलॉजी यहाँ पे थी और इससे बड़ा टारगेट तो आगे तो बना ही नहीं ना, पोजीशन ही बनी नहीं, क्योंकि यहाँ इससे आगे वाली कैंडल इसके ऊपर चली गई। तो कैंडल देख के डिसीजन करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी, फिर एक बार इसी लेवल पे आने के बाद यहाँ तक फिर एक बार आपको 25 पॉइंट मिल जाते, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे रेड कैंडल नीचे तक बनी थी। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि तुरंत जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है उस कैंडल में आपको एंट्री नहीं करनी है। तो आगे भी डिस्कशन करेंगे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कल किसके कैसे ट्रेड लेना है, किस तरीके से सोचना है, और आज थोड़ा सा एनालिसिस भी करूंगा और साइकोलॉजी लेवल भी समझाऊंगा। दोस्तों मैं हूं शेर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब यहाँ पे जितने भी सेलर आए उन सभी को ट्रैप कर लिया। यहाँ तक आते आते सभी जो सेलर थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिए गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ब्रेकआउट के बाद जो बायर आए हैं, तो यहाँ पर भी आपको बाय नहीं करना है। देखो यहाँ पर मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ आपको। यहाँ पे सोचना क्या है, समझिए इस वाले ग्रीन कैंडल में आप ये भूल जाओ कि इस साइड का भूल जाओ कि अभी तक मार्केट बना ही नहीं है, समझ लेना, ठीक है। अब इस लेवल में देखना, आप इस लेवल में देखते रहो, ठीक है। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस ग्रीन कैंडल में एंट्री करूंगा, तो आपको सोचना है कि इस ग्रीन कैंडल में अगर आपको एंट्री करना है तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। तो प्रीवियस कैंडल को देखो, एक तो इस रेजिस्टेंस के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है, या फिर इस हैमर के नीचे लगाओगे। तो मैं तो इस हैमर के नीचे ही लगाता अगर मैं उस वाले ग्रीन कैंडल में एंट्री लेता सेफ्टी के लिए। तो अब आपको यहाँ तक रुकना है, ठीक है, यहाँ तक रुकना है। अगर यहाँ तक आकर अगर आपको कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है, तभी आपको बाय करना है। तो आगे देखते हैं, धीरे धीरे देखेंगे एक एक कैंडल। देखो ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये 2 रेड कैंडल बनी, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल बनी, और ये देखो अभी यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल सिग्नल दिखाई दे, तो मैंने इसमें ग्रीन में एंट्री कर ली, ठीक है। तो उसके बाद देखो और 25 पॉइंट को लगा दिया टारगेट। देखो यहाँ पर रेड 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 रेड, ठीक है, ग्रीन ग्रीन रेड रेड रेड। देखो यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक आते आते तो 25 क्या 50 पॉइंट अचीव हुए होंगे मेरे यहाँ पर आते आते, और स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट भी नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर भी मैं लाइन खींच लूँ तो भी नहीं हुआ है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, और कभी कभार स्टॉप लॉस हंट भी हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए क्या हुआ, देखो मार्केट उससे कितना ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इस लेवल पे उसने यहाँ का स्टॉप लॉस हंट करवा दिया, जितने भी लोग थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कर दिए। अब यहाँ पर आप
एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ स्टॉप लॉस हंट करके ग्रीन कैंडल बनाती, फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी रैली मिली। देखो मैं जो बात कह रहा हूँ आपको अगर समझ में नहीं आ रही है ना, तो हर रोज़ वीडियो देखो, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये बात समझने के लिए अभी मैंने आपको डेमो भी दिखाया किस तरीके से हमें समझना चाहिए। अब मैंने बाइंग के साइड पर ही क्यों बोला, क्यों बाइंग के साइड पर ही हमें क्यों जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ पे नीचे आया इतना ज़्यादा, उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर गया और ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ जाने के लिए मार्केट तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट बना रहा है, और बिल्कुल इस तरीके से आज उसने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट ही बना दिया। तो ये इस तरीके से सोचना चाहिए। और ख़ास करके अगर देखो सुबह से लेकर आप दोपहर तक बैठे हैं मार्केट में, आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर ये भी रैली आपके हाथ से छूट गया, आपने इसमें तो ट्रेड लिया ही नहीं, तो फिर देखो अब इस रैली में ट्रेड लेना क्यों रिस्की होता है। और जो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है, जैसे कि ये वाली कैंडल ने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और उसके आगे वाली कैंडल में एंट्री लेना क्यों रिस्की होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, सभी बायर ट्रैप हो गए, फिर यहाँ पे सेलिंग बायर फिर सेलिंग कर दिया ठीक है। तो जितने भी बायर यहाँ पे अटक गए हैं ना, यहाँ इस ऊपर वाली कैंडल में यहाँ तक, ठीक है, वो सभी के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे होंगे, यहाँ इसी लेवल पे, या फिर कुछ लोगों ने इसी लेवल पे लगाए होंगे, ठीक है, कुछ लोगों ने इस हैमर के नीचे लगाए होंगे, ठीक है। तो अब हमें रुकना कहाँ चाहिए, बहुत नीचे की तरफ तो नहीं रुकना चाहिए। तो हमारे लिए एक रीज़नेबल प्राइस क्या था, हमारे लिए एक रीज़नेबल प्राइस था कि इस ठीक है रेजिस्टेंस का नीचे आता तो भी हम एक ग्रीन कैंडल बनने तक वेट कर दे और वहीं पे बाइंग कर ले दे। तो देखो यहाँ पर हमें मार्केट ने दोबारा अपॉर्चुनिटी दी है दोस्तों। मार्केट कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता ऐसी बात नहीं है, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पर वहाँ से नीचे आया और यहाँ जितने भी बायर आए थे, अगर आप इसमें बाय कर लेते तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता। लेकिन अगर आप यहाँ से ऊपर आ रहा है अभी इसमें एंट्री कर लो, टारगेट लगा लो, ठीक है, स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे ही लगा देना। तो देखो कितने अच्छे पॉइंट यहाँ पर मिले। देखो हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट जो कहते हैं ना, फोमो, ठीक है, फोमो से अपने आप को दूर रखना है दोस्तों। आपको ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली जा रही है, ये मार्केट का काम है, ये ऑपरेटर्स का काम है कि ये आपको बताए, आपको इस तरीके से दिखाए कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जा रही है, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। तो चलो अब ये बात हो गई, अब हम यहाँ पे चलते हैं और चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमें किस तरीके से, ठीक है, कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे करोगे वो निकालना आएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं दोस्तों आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारे के सारे जो भी ड्राइंग्स है वो निकाल देंगे और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये सपोर्ट है और यहाँ पे ये यहाँ से रेड कैंडल शुरू हो रही है तो ये रेजिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, कल का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो कल भी मैं बोला था कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे सस्टेन करता है और ऊपर के रेल दे तो आपको कॉल साइड पे जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, ठीक है, सस्टेन किया जैसे कि हमने कल के वीडियो में बोला था। मैं 5 मिनट में जाके आपको बताऊँगा, बिल्कुल उसी तरीके से हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा क्रूड ऑयल में जाके कि किस तरीके से हम क्रूड ऑयल में भी देखिए। यहाँ पर बहुत देर लग रहा है चार्ट को चेंज होने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 मिनट में ही रुकते हैं यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देख रहेंगे कि कल मार्केट अगर, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है तो तुरंत सेलिंग साइड पे नहीं जाना है, जैसे मैंने अभी बोला, फिर ऊपर आने दीजिए, थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस हंट होने के बाद फिर भी नीचे आ रहा है और इसी लेवल पे अगर आपको कोई हैमर बनता है, ठीक है, शूटिंग स्टार बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसमें एंट्री ले लेनी है और 1:2 रेशियो लेके निकल जाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, गैप डाउन होता है, मार्केट बीच में कहीं पर खुलता है और यहाँ से नीचे आ रहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आने दीजिए उसे। अगर वो इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर के ऊपर ही घूम रहा है तो समझ लेना कि बायर बहुत स्ट्रांग है।
ठीक है। और अगर ये बायर इस लेवल को भी ब्रेक कर देते तो आराम से आप इस लेवल को ब्रेक करने के बाद तुरंत बाय ना करना, दोबारा एक चांस आने देना नीचे की तरफ और फिर उसमें बाय कर लेना, ठीक है। जहाँ कि आपको हैमर बने, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग बार बने तो हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना और 1:2 रेशियो लेके निकल जाना, ठीक है। तो आज का तो एक्सपायरी का डे था, तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों कि एक्सपायरी का डे था और ऐसे सिचुएशन में मार्केट का यही मोटिव रहता है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेशन करके प्रीमियम डीके किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है। और जब ये मोटिव हासिल हो जाता है दोपहर, जैसे कि यहाँ पर 1 बजे तक का टाइम था, तो उसके बाद सभी अपने अपने पोजीशंस क्लियर कर लेते। तो इस बीच में वो प्रीमियम डीके का बहुत चला, तो इस बीच में अगर कोई नए बायर फंसे होंगे तो 101% उनको लॉस हुआ ही हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाएगा और यहीं पे अगर कंसोलिडेट करेगा इस तरीके से, देखो जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और अगर इस तरीके से कोई हैमर वगैरह बनाए, देखो यहाँ पे हैमर बनाए ऊपर की तरफ चला जाए तो हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ये तो हो गया अभी बैंक निफ्टी के बारे में, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बता दिया। अब थोड़ा सा क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं, क्रूड ऑयल में हो क्या रहा है ज़रा देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूव आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत देर से साइडवेज था क्रूड ऑयल, ठीक है। बाइंग की मूव यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें क्या इसमें जाना चाहिए, आप ही बताओ, क्या हमें इसमें जाना चाहिए? जल्दबाजी करनी चाहिए हमें? तो नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ये मूव एक फेक मूव हो सकती है, ब्रेकआउट वाली मूव हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों हो सकती है फेक मूव, क्यों हो सकती है ब्रेकआउट वाली मूव, क्योंकि मार्केट जो है ना, कल भी हमने शाम को एनालिसिस किया तो उसमें हमारा टारगेट सुबह अचीव हो गया। मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरा, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, यहाँ से बहुत देर तक कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, ठीक है, बाइंग हुई है। अभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। जितने भी बायर आए हैं, देखो यहाँ पे बायर आए हैं, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ तक हंट करवा दिए, फिर यहाँ तक बायर आए हैं, यहाँ तक आए बायर, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ तक हंट करवा दिए गए, फिर यहाँ तक बायर आए हैं, अभी उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ तक हंट करवा दिए। अब ये जो मूव आ रही है ना, आपको दिखाई दे रही है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत जाओ दोस्तों। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मूव आ रही है और मैं अभी तुरंत उसे ही कैच कर दूंगा, देखो साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो दोस्तों। अगर आप समझो मैं गलती से भी इस मूव को पकड़ भी लूँ, देखो अब मैं सोच रहा हूँ चलो इसमें पकड़ ही लूँ, मैं इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे तक स्टॉप लॉस लगा दिया और मैंने बोला कि यहाँ से 1:2 रेशो में लगा ही दूँगा। तो देखो ये मूव अचीव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं अचीव हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी इस तरीके की एंट्री ना करना। एक बार जो आपके ये टारगेट छोड़ दो आप, ठीक है, आपके टारगेट छोड़ दो, यहाँ पे बाय मत करना, ठीक है। अब आपका एंट्री कब होना चाहिए, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर मैंने एंट्री किया, अब ये स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया है, तो जब मार्केट ऐसे दोबारा, ठीक है, ऐसे दोबारा से अगर नीचे घूम के आता है और यहाँ पे कोई हैमर वगैरह बना रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तभी आपको उसमें एंट्री लेना है दोस्तों, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे निफ्टी की वीडियो में कि इस मूव में आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।